प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। इस टाइम रेलवे में लगातार दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन नोटिफिकेशन ना आए दोस्तों। कहीं एलपी का नोटिफिकेशन, कहीं टेक्नीशियन के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है, कहीं एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का आ रहा है। आप लोगों ने उम्मीद है कि फॉर्म भी भर दिया होगा। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग एनटीपीसी के पी बाई क्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2017 के एनटीपीसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। कल से हम लोग एएलपी के क्वेश्चन करेंगे, फिर रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे ही ये श्रृंखला चलती रहेगी। 2017, फिर 18, फिर उसके बाद जो क्रम वाइज वे है एग्ज़ाम रेलवे के अंदर, उनके सारे जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग को उनका झुम कर देंगे, उनकी तीतड़ी बजा देंगे। दोस्तों एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा भी आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमारा हौसला वर्धन होता है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए बिना किसी विलंब के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना कि टेक्सटाइल जो टेलेक्स है, टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है। तो टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? जो टेलेक्स है वो किसका संक्षिप्त रूप है? ये टेली प्रिंटर एक्सचेंज का। किसका है? टेली प्रिंटर एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित थे? हेनरी बेकुरल रेडियो धर्मिता से। इसका बहुत सारे बच्चे मैडम क्यूरी लगा देते, जो कि गलत है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? तो डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से संबंधित है। किससे? पारिस्थितिकी से। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिर जाना किसका एक उदाहरण है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम को निर्माण करने के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? तो उनके काम को कहा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्या कहा गया? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, किसका कंपोनेंट से? रक्त का। वह क्या है? वो एक लिक्विड है, यानी कि द्रव है। प्लाज्मा किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, पदार्थ की चौथी अवस्था। पांचवी अवस्था बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी आपको पता ही है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए होता है? नाक की जांच के लिए किसका यूज करते हैं? राइनोस्कोप। रेलवे बहुत पूछता है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? देखिए कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आता है। लिनक्स, तो लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? एसिटिक एसिड। से एसिड और बेस है दोस्तों, इसकी थ्योरी क्लास अपलोड हो गई है, इसको देख लेना जाके। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। कैसे याद करेंगे? वन कैसे होते हैं? दूने होते हैं, तो 2 से देहरादून याद करेंगे। नेक्स्ट है रीडू। रीडू करने के लिए क्या करते हैं? तो रीडू करने के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे क्या है? ये रीडू करने के लिए। अंडू करने के लिए बताइए आप क्या होता है अंडू करने के लिए? नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी? तो आप 2016 की याद न करिए, 2017 का पेपर है, याद कर लीजिए 2023 की। ठीक है, ये पर्यावरण की थीम जरूर आती है और सबकी। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? जो टिंडल प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव संबंधित है प्रकीर्णन से। किससे? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग से। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य, कोई विद्युत सर्किट है, उसके 2 बिंदुओं के मध्य 1 इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं विभवांतर। वी बराबर क्या होता है? वी बराबर बताइए क्या होता है? क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं रेलवे में, याद रखिएगा। थ्योरी से भी नहीं काम चलेगा, न्यूमेरिकल की भी क्लासेस आएंगी अपने चैनल पे। जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अपक्रिया कहा जाता है? उसे एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब आप बताइए कि श्वसन कैसी अपक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है? भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? इसे क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। कैसी गति? क्रमाकुंचन। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश ऊर्जा है उससे पानी के अणु की जो विखंडन की प्रक्रिया है, डीकम्पोजिशन की, उसे प्रकाश अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट डीकम्पोजिशन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, क्या है? तो अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, तो क्या है सबसे सही विवरण? सतत विकास के अध्ययन स्थल।
नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर के वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित हैं? तो कंप्यूटर के जितने भी वर्कबुक हैं वो MS एक्सेल से संबंधित है। किससे? MS एक्सेल से। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है कब? कोई व्यक्ति कब आप उसको बोलेंगे कि ये कंप्यूटर का साक्षर है? वह सक्षम है वो केवल अनावश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। यदि वह सक्षम हो केवल अनावश्यक एप्लीकेशन के चलाने में, गलत। वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन, सर जो नेसेसरी एप्लीकेशन है उनको अगर कमांड करने के लिए वो सक्षम है तो कंप्यूटर के विषय में जानकार है। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+P और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P और Ctrl+Z किसके लिए है? Ctrl+Y किसके लिए है? Ctrl+A किसके लिए है? ये सब बताते चले। सेलेक्ट ऑल किसके लिए होता है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। 2 परमाणु ना लगा देना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NTPC का जो 19/1/2017 को हुई नेक्स्ट शिफ्ट का। इसमें है समुद्री जीव के स्वास्थ्य के निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसे मापा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इस गैस को कहते हैं जीनॉन। जीनॉन किस फैमिली का है ये बताइए? हम बता देते हैं इस फैमिली के, देख लो। ही ने इसकी ट्रिक है, ही ने आर्नोल्ड को कैसे रौंदा? जिंदा रौंदा। आप बताइए कि इस फैमिली को कौन सी फैमिली कहा जाता है? एक और बताइए, किस फैमिली को चेल्कोजन फैमिली कहा जाता है? कौन से ग्रुप से संबंधित है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है, फिर इसको धार दीजिए बस। अगर नहीं चल रही तो अभी आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है कि भाई क्यों लगाते रहिए, थ्योरी भी पढ़ते रहिए। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो ये ब्रैम्बस के मेलिमिस है। कौन सी? ब्रैम्बल के मेलिमिस है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में। हाथी, भालू और गैंडे ये किसके उदाहरण हैं? ये सब स्तनपायी हैं। कैसे? मैमल्स हैं। रासायनिक और आप क्या है? रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ है? नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ है बताइए? 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024। और 1 मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं बताइए? नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट क्या कार्य करता है? तो ये बाइनरी डिजिट है। तो एक बिट में कितने बाइट होते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बिट में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने NTPC के 3 सेट कर लिए हैं। 3 सेट कर लिए और कल से अपनी क्लास ALP के लिए आएगी, क्योंकि NTPC के हमने 100 से अधिक क्वेश्चन करवा दिए हैं। LP के 200 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम लोग ऐसे ही ग्रुप D के 200 क्वेश्चन करवाएंगे और पूरे जितने भी GK GS के क्वेश्चन आए हैं उनको सबको फिनिश कर देंगे। दोस्तों इतनी जल्दी ना तो आप कंटेंट को ढूंढ पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे। चैनल को विजिट कर लीजिए बार बार, क्योंकि रेलवे के से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल रामबाण है। इस पर जो क्लासेस अपडेट हो रही है, जो क्लासेस अपलोड हो रही है, उसको आप लोग देखते रहिए दोस्तों। और ये आपको हम बता रहे हैं, इसके बहुत जल्द ही इससे जो हमारे चयनित हुए हैं कैंडिडेट उनका इंटरव्यू भी आएगा। दोस्तों एक जानकारी भी और आपको दे दें, वैसे इसमें नहीं जानकारी देना चाहिए तो भी बता देते हैं कि ये ट्रेनिंग जनवरी में, रिजल्ट नवंबर में, DBPST दिसंबर में जो यूपी पुलिस का है उसकी डेट आ गई है और इसकी जो विस्तृत वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो जाके देख लीजिएगा अगर आपने UPP का एग्ज़ाम दिया है। आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं कल, लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।